नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं, जिनकी मैंने एक सीरीज तैयार की है अलग अलग सोर्स से। तो मैं अभी इस कड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए या कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको मैं विद डिस्कशन लेकर चल रहा हूँ। पहला पॉइंट इसमें है, कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में ह्यूमनोराइड रोबोट का परीक्षण किया गया है। तो जो जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है वो ह्यूमनोराइड रोबोट तैयार करने वाला पहला हॉस्पिटल बना है इस कोविड-19 के अंतर्गत। ह्यूमनोराइड जो रोबोट है वो जो संक्रमण है, एपिडेमिक जो ये कोविड-19 का है, उससे बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां तक हमें पता है जो ये कोविड-19 है, जो ये कोरोना है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर रोबोट यहाँ पर काम करेगा तो उससे मानव में इस संक्रमण होने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। अगला है, कोविड-19 का जो एपिडेमिक है वो भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैल चुका है। इसमें यह जो ये वायरस है, जो ये महामारी है, ये किसी गरीब अमीर या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर नहीं, इस किसी पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो इसी कड़ी में स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 से निधन हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। कोविड-19 से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने कोवा नामक ऐप लॉन्च किया। कोवा नामक जो ऐप लॉन्च किया वो पंजाब सरकार ने किया, और ये कोवा नामक जो ऐप है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के लोगों के लिए ये ऐप तैयार किया है। और इस ऐप के अंतर्गत उनके फ़ोन में, वहाँ के निवासियों के फ़ोन में ये ऐप होगा, और इस ऐप के अंतर्गत कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे यात्रा पर कोई चल रहे हैं तो उसको यात्रा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या किन किन लक्षणों से आप जूझ रहे हैं, आपको उस ऐप में फीड करना है। अगर आपको संबंधित ऐप के अनुसार अगर आप में लक्षण है तो आप कोविड-19 समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे आपकी ट्रेसिंग की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप जो लॉन्च किया है, ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो हरियाणा बना है। अगला है, ब्रेक द चेन अभियान प्रारंभ किया गया केरल सरकार द्वारा। ये ब्रेक द चेन अभियान है, ये कोविड-19 हेतु निपटने के लिए ही तैयार किया गया है, और इस ब्रेक द चेन अभियान के अंतर्गत जो हैंड सैनिटाइजेशन है उस पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो ये ट्रांसमिशन है ये हाथों से और सांस के जरिए हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, 20 सेकंड तक आपको अपनी हैंड क्या करना है, वॉश करने हैं। और सपोज किसी व्यक्ति में अगर किसी की संपर्क में अगर कोई आया हो, तो अगर वो पर्टिकुलर हाथ धो ले तो जो इस ट्रांसमिशन की जो चेन है वो बीच में ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रेक द चेन अभियान। कोविड-19 से लड़ने हेतु सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाने वाला जो स्टेट बना है वो पंजाब बना है। पंजाब ने ही सबसे पहले कोविड-19 से निपटने हेतु कर्फ्यू अपने राज्य में लगाया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने राज्य में लॉकडाउन जो ये प्रणाली थी इसकी शुरुआत की। इस लॉकडाउन प्रणाली से को देखकर फिर संपूर्ण राज्यों में, अलग अलग स्टेट ने अपने राज्यों में लॉकडाउन प्रारंभ किया था। लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे राष्ट्र में देशव्यापी जो लॉकडाउन था वो प्रारंभ कर दिया गया है, और अभी हम अनलॉक 2 के फेज में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर कोविड-19 नामक इस पेंडेमिक से निपटने हेतु टीम 11 गठित की है। इस टीम 11 का जो कार्य होगा वो अलग अलग, इसमें 11 समितियां बना रखी है। जैसे किसी के घर तक राशन पहुंचाना या मॉनिटरिंग करना, कौन कौन किस बीमारी से जूझ रहे हैं, अलग अलग समितियों को अलग अलग कार्य दिया गया है, जिसका नाम टीम 11 रखा गया है। आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 से निपटने हेतु क्वारंटाइन ऐप का निर्माण किया है। जहां तक हमें पता है कि इस क्रूशियल टाइम में, इस संकट की घड़ी में बड़े बड़े जो भारत के संस्थान है वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद और अन्य कई आईआईटी कॉलेजेस कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वारंटाइन ऐप का निर्माण किया वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रैकिंग ऐप बनाया गया है, जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप है। ये ऐप
मुझे लगता है कि भारत के संपूर्ण जितने भी लोग स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं उनके फोन में ये ऐप होगा। इस ऐप के माध्यम से कुछ इंस्ट्रक्शन इस ऐप में दिए गए हैं, जैसे कफ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या आपका जो टेस्ट है वो मुंह का टेस्ट है वो नहीं बन पा रहा है, या स्मेल की प्रॉब्लम है। अगर ऐसे कुछ ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपको वो उसमें फीड करने हैं। और ये ऐप सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके सराउंडिंग में विद इन कुछ किलोमीटर के दायरे में कितने लोग कोविड-19 से पॉजिटिव है वो पूरा यहाँ पे बता रहा है। और अगर आप इस ऐप आपका भी कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो जो सरकारी मदद है आपको वो इस ऐप के माध्यम से पूरी मिलेगी। बैटरी से चलने वाला जो पहला वेंटिलेटर जो भारत ने बनाया है उसका नाम जीवन लाइट वेंटिलेटर है, और ये इस वेंटिलेटर का जो निर्माण किया गया है वो आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे पता है कि हमने इस कोविड-19 से निपटने हेतु बहुत सारे कार्य किए हैं। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज की डेट में हम सेल्फ रिलायंट इन चीज़ों में बन चुके हैं, और बहुत सारे ऐप्स हम अपने राष्ट्र में, अपने देश में खुद बना रहे हैं, जिसमें हमारे आईआईटीज और कई मेडिकल जो संस्थान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हवा से, एयर से ये ड्रोन क्या कर रहा है कि एयर को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहा है, जो कि अपने आप में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय कार्य यहाँ पर हो रहा है। आईआईटी रुड़की द्वारा प्राणवायु नामक एक वेंटिलेटर तैयार किया गया है, जो कि अभी जिसकी सप्लाई है बहुत स्थानों पर हो गई है। ये प्राणवायु जो वेंटिलेटर है वो पहले हमारे पास नहीं उपलब्ध था, लेकिन इस पेंडेमिक के जरिए के दौरान आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा जो जनता कर्फ्यू पहली बार लगाया गया था, यानी जो पब्लिक कर्फ्यू लगाया गया था, 22 मार्च को लगाया गया था। अगला है कोविड-19 नामक इस बीमारी से निपटने हेतु भारत के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, यानी केंद्रीय सेवा के जितने भी सिविल सर्विस अधिकारी हैं, उन्होंने एक कोरोना नामक एक ऐप लॉन्च किया है। और उस कोरोना नामक जो पहल है, उस पहल के द्वारा उनका एक सबसे बढ़िया जो विचार है कि संपूर्ण भारत में सिविल सर्विस फैले हुए हैं, जो आईएएस और आईपीएस के रूप में फैले हुए हैं, और इनकी जो अप्रोच होती है, जो इनकी पहुंच होती है, वो हर एक वर्ग तक होती है। इसलिए इन लोगों को इस बीमारी से निपटने के लिए ये पहल प्रारंभ की गई है, जो कि अपने अपने स्तर पर से जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी अपने स्तर पर कोविड-19 से निपटने हेतु 5T नामक एक बहुत महत्वपूर्ण पहल लॉन्च की है। जो 5T है, यह है ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है। ये 5T बहुत ही फेमस यहाँ पर हो रहा है, और इसके जरिए जितने भी लोग मतलब क्वारंटाइन है या आइसोलेशन है, उनको टाइम पे, समय समय पर उनका पता लगाना है कि उनमें कहीं कोविड-19 के जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, पुनः जागृत न हो गए हों। इसलिए इस प्रकार के ऐप से काफी रोकथाम वहां पर हुई है। हालांकि दिल्ली आज बहुत ज्यादा केसेस में नंबर 2 पे चल रहा है भारत में, लेकिन फिर भी सरकार अपने स्तर पे पूरे प्रयास यहाँ पे कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक ऑपरेशन शील्ड नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसमें शीलिंग, होम क्वारंटाइन, सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर सर्वे पे कार्य किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली में कोई भी ऐसा वासी नहीं होगा दिल्ली का जिसका कोविड-19 टेस्टिंग ना हो, लेकिन अगर होगा भी तो उसको प्रॉपर मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। आईआईटी बॉम्बे ने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है, जिसका मुख्य कारण है कि जो ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप होगा, ये जो रोगी है, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, उसके संपर्क में न आकर एक डिस्टेंस के जरिए यह कार्य होगा, जो कि आईआईटी बॉम्बे का एक महत्वपूर्ण कार्यों में एक है। राजस्थान ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सबसे पहले प्रारंभ किए थे, और इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद राजस्थान में जो मामले हैं कोरोना के वो काफ़ी कम हुए हैं, और कई राज्यों ने भी राजस्थान से इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की सबक लिया है, और वो भी अपने अपने राज्यों में ये कार्य कर रहे हैं। कोरोना मुक्त होने वाला जो पहला राज्य है वो गोवा है।
गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो कोरोना फ्री स्टेट हो गया है। सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही हम देखते हैं हमारे देश में। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कौन सा देश पहले कोरोना फ्री हुआ था, तो वो स्लोवानिया है जो यूरोप में है। और अभी रिसेंटली हमने एक और न्यूज प्राप्त की है, न्यूजीलैंड भी कोरोना फ्री होने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ की गई है, जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने भी इस बीमारी से निपटने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ किया है, जिसमें इस हेल्पलाइन से संबंधित बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, जीवन शक्ति योजना, जिस योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो घर पर ही मास्क तैयार करेंगी और उन मास्क की जो कीमत होगी वो 11 रुपये प्रति मास्क की कीमत होगी। इससे संबंधित राज्य की महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और यह एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो घर पर बैठकर, यानी कि एक स्वरोजगार की स्कीम भी यह है। नेक्स्ट है असम सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना धन्वंतरी योजना लॉन्च की है, जो कि घर पर बैठकर दवाओं का जिसके जरिए वितरण किया जाएगा, यानी कि मेडिसिन के लिए किसी क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आपको आपके घर में रहकर होम डिलीवरी आपकी मेडिसिन होंगी। यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाला भारत का पहला जो हॉस्पिटल बना है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी भी कोविड-19 से निपटने के लिए प्रारंभ में एक नई स्कीम लाई गई थी। हालांकि बाद में जब ये डेक्सोमिथाइन नामक एक मेडिसिन आई, तो उसी मेडिसिन के परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ज्यादा कारगर नहीं है। तो आज की सीरीज में मैंने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले सीरीज में मैं कोविड-19 से रिलेटेड या भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।